तो दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी या फिर प्री डीएलएड एग्जाम 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस की टोटल जानकारी बताने वाला हूं कि आपको काउंसलिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवानी है और किस तरह से आपका बीएसटीसी कॉलेज में वो एडमिशन होने वाला है, इसके क्या रूल हैं, क्या नियम है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में बीएसटीसी एडमिशन और काउंसलिंग के नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्रोसेस देखना है तो इसके लिए आप किसी दूसरे वीडियो की मदद लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम नियमों की बात कर रहे हैं। नियमों को जानना है तो इस वीडियो के साथ बने रहे, अन्यथा आप अपना टाइम है वो खराब मत कीजिएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है बीएसटीसी एग्जाम 2024 की मुख्य एग्जाम का रिजल्ट 17 जुलाई को आ चुका है। अब इसके बाद संबंधित विभाग के द्वारा इसकी काउंसलिंग प्रोसेस वो भी शुरू कर दी है और इसके लिए 19 जुलाई को दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया है और आज से इसकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है। टाइम फ्रेम के बारे में बताने से पहले एक दो खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पे जिन स्टूडेंट ने बीएसटीसी की मुख्य परीक्षा दी उन सभी को है काउंसलिंग में है वो भाग लेना पड़ेगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं, मर्जी आपकी है। यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो या बीएसटीसी करना चाहते हो तो भैया आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी और काउंसलिंग के रूप में आपको 3000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। और जब आप ये 3000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवा दोगे उसके बाद ही आप यहाँ पे कॉलेज फिल कर सकते हो, उसी के बाद आपका फाइनल एडमिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूँ, कुछ साथियों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर मुझे कॉलेज नहीं मिले, सीट खाली नहीं हो तो हमारे 3000 रुपए का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, 3000 रुपए हैं आपको वापस रिफंड हो जाएंगे और मात्र 3000 ही नहीं, यहाँ पे जो एडमिशन फीस होगी वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग करने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपने बीएसटीसी एग्जाम 2024 का जो मुख्य फॉर्म भरा था उसके अंदर आपके डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो पहले अपना फॉर्म है वो अपडेट कराएगा। हालांकि देखिए अपडेट के लिए मौका दिया गया था, शायद आपने नहीं किया तो आपको मैं कहना चाहूंगा फिलहाल तो ऑनलाइन इसकी कोई प्रोसेस नहीं है, डेट चली गई है। लेकिन फिर भी आपको बीएसटीसी को मेल करना चाहिए, जो ऑफिशियल इनकी मेल आईडी है वहां पे आपको मेल करना चाहिए, क्योंकि आपकी बार जो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वाली है उसको ये बाहर दिया गया है, बीएसटीसी का है, पीटीटी दोनों का उसी को है वो दे दिया गया है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट की समस्या है उनके पास जाएगी तो शायद पोर्टल वो दोबारा वो अनलॉक कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि ये काउंसलिंग कब से लेके कब तक होने वाली है। इसके लिए मुझे मोबाइल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया बहुत लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम है, मुझे थोड़ी याद रहता, मैं भी देख देख के आपको बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको काउंसलिंग के रूप में 3000 रुपए की राशि जमा करवानी है और यहाँ पे ये जो डेट रहेगी 20 से लेके 30 जुलाई 2024 तक है, यानी अभी तक लास्ट डेट है 30 जुलाई। हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। अगर इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा। अब छोटे से अपडेट के लिए वीडियो काहे के बनाए, सीधा सोशल मीडिया पे चिपका डालेंगे ना, टेलीग्राम पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, सब पे आपको सूचना वो दे देंगे। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए, जब आप 3000 रुपए की राशि जमा करवाओगे उसी समय आपको अपनी कॉलेज चॉइस भी भरना पड़ेगा और उसके बाद यहां पे देखिए पहली लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और ये डेट रहेगी 4 अगस्त 2024, यानी 4 अगस्त को आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन है किस कॉलेज में हुआ है। और जब आपको ये मालूम हो जाए, मालूम होने के बाद आपको संबंधित कॉलेज की एडमिशन फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी 13,555 रुपए और ये ऑनलाइन फीस जमा कराने की डेट रहेगी 4 से लेके 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने यहां पे ऑनलाइन अपनी फीस जमा करवा दी एडमिशन वाली, उसके बाद यहां पे देखिए संबंधित जो कॉलेज आपको मिली है उसमें आपको व्यक्तिगत जाके है
अपने यहाँ पे दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाना है, अपना एडमिशन है वो वेरीफाई करवाना है, यानी आपको व्यक्तिगत जाके अपनी रिपोर्टिंग है वो करवानी है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे डेट रहेगी 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2024 तक वो रहने वाली। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित जो संस्था या कॉलेज होगी उसके द्वारा आपके एडमिशन को वेरीफाई किया जाएगा। और एडमिशन एक बार फाइनल रूप से वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद जो स्टूडेंट है अपनी आईडी से उनका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वो वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उस दिन है वो अपलोड हो जाएगा। और ये अपलोड होने की डेट रहेगी यहाँ पे 5 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2024 तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ उस कॉलेज में तो मैं बीएसटीसी नहीं करना चाहता, हो सकता है कारण कोई भी हो सकता है वो दूर हो, आपका दिमाग बदल गया, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बीएसटीसी के द्वारा एक मौका दिया जाता है आपको कॉलेज चेंज करने का। और ये कॉलेज चेंज करने की जो प्रोसेस होती है इसे अपवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। तो यदि आप भी अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो तो इसके यहाँ पे ये जो डेट रहने वाली है 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त 2024 तक है, ठीक है। जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर दोगे उसके बाद इसका फिर से रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट यानी लिस्ट आने का जो समय रहेगा वो 19 अगस्त को होगा। यानी 19 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको कौन सी नई कॉलेज है वो मिली है। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद दोबारा नई कॉलेज में आपको वही दस्तावेज लेके जाने हैं, अपना जो एडमिशन है वो आपको वेरीफाई करवाना है, आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद संबंधित संस्था के द्वारा आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन है वो जनरेट कर देगी, एडमिशन जो प्रवेश लेटर है वो अपनी आईडी से लॉगिन करके दोबारा डाउनलोड कर लेना, कॉलेज में फिर से आप जमा करवा देना। और ये यहाँ पे देखिए डेट रहेगी 20 अगस्त से लेके 23 अगस्त 2024 तक। तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम यही है, अगर इसमें बदलाव होता है तो अपडेट के साथ मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे खास बातें आपको बताना चाहूंगा, कई तरह के हमारे स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप काउंसलिंग के रूप में 3000 रुपये और एडमिशन के रूप में 13,555 रुपये जमा कराओगे, फिर भी यदि आपका मूड बदल गया कि नहीं यार मैं तो बीएसटीसी नहीं करूंगा, मैं तो कोई दूसरा ही काम करूंगा, तो आपको दोनों केस के अंदर है ये आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात को खास तौर पे ध्यान रखना है, देखिए जब आप कॉलेज की एडमिशन फीस भी जमा करवा देते हो और उसके बाद देखिए आपको अपना एडमिशन वेरीफाई नहीं करना है, यानी व्यक्तिगत आपको कॉलेज में नहीं जाना है। अगर आप व्यक्तिगत कॉलेज में जाओगे, दस्तावेज दोगे, अपना एडमिशन वेरीफाई करवाओगे तो कॉलेज के द्वारा आपके एडमिशन को ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा, और जब वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद रिफंड संभव नहीं है। जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप जब भी रिफंड की प्रोसेस चलेगी तो आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हो। अब रिफंड के लिए जानकारी मैं देना चाहूंगा, देखिए जिस समय आपने आवेदन फॉर्म भरा था, काउंसलिंग भी आप कर रहे हो, काउंसलिंग के दौरान भी आपकी डिटेल मांगी जाएगी, अपना एड्रेस पता के बारे में बैंक डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पे जो बैंक डिटेल आप डालोगे वो अपने खुद यानी कैंडिडेट खुद की आपको डालना है, मम्मी पापा है, भाई बहन, यार दोस्त, मित्र वाले के आपको नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं और आप रिफंड के लिए आवेदन करो और उस समय भी आपसे जो बैंक की जो डिटेल है वो मांगी जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, बैंक डिटेल, एड्रेस पता में समानता नहीं होगी तो आपको भविष्य में परेशानी आ सकती है। अब इसके लिए खास जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करो, चाहे काउंसलिंग का करो चाहे एडमिशन फीस का करो, तो सभी जो चालान है वो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। खास तौर पर उसकी ट्रांजेक्शन आईडी तो आपको है अपने पास सुरक्षित रखना। अगर कल को कोई कॉलेज आवंटित नहीं होती है, रिफंड के लिए आवेदन करोगे तो उस समय ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हर साल ये समस्या आती है, हमारे साथियों के सामने ट्रांजैक्शन आईडी होते नहीं इसलिए उनको रिफंड नहीं मिल पाता है। तो ये आप है जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मान लेते हैं कि जब आप काउंसलिंग करते हो या एडमिशन फीस देते हो, एक बार आपके बैंक खाते से फीस कट गई, पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो आपको 24 से लेके 72 घंटे का वेट करना चाहिए, 2-3 दिन का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार सर्वर पे आपका पेमेंट अटक जाता है तो बाद में भी वेरीफाई हो जाता है। अगर 2-3 दिन के बाद यदि आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको दोबारा पेमेंट है वो करना चाहिए। और पहला जो पेमेंट फेल हुआ है, आपके बैंक खाते से भी कट गया है, इसके लिए एक वे आपको संबंधित बैंक को कंप्लेन है वो दर्ज करवानी चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करो, चाहे कौन सा भी करो, जिस माध्यम से आपने किया है, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो, फोन पे, गूगल पे हो,
दोबारा आपको उसी माध्यम से करना है, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है हर साल ई मित्र वाले गलती करते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन है वो अपने ई मित्र से कर देते हैं या अपने खुद के बैंक से कर देते हैं, और दूसरा है उसका प्रारूप भी बदल देते हैं, अब की बार अभिभावक के खाते से करवा दिया। तो यहां पे देखिए जो अकाउंट की डुप्लीकेसी यहां पे नहीं हुई, अलग अलग अकाउंट से पैसा चल गया, तो यहां पे बैंक ही ये समझेगा या फिर जो बीएसटीसी वाले हैं वो भी ये समझेंगे कि यार ये तो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, सेम कैसे हुआ। तो यहां पे आपको दोनों ही परिस्थितियों के अंदर एक ही बैंक से है आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, बार बार अलग से नहीं करना चाहिए। पहले यदि आवेदन ई मित्र से किया है तो ई मित्र की आईडी से ही आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें बदलाव होता है तो भविष्य में आपको बड़ी समस्या आ सकती है। और यहां पे देखिए काउंसलिंग के लिए क्या करना है, आपको बीएसटीसी की ऑफिशियल साइट पे जाना और किसी दूसरी साइट पे नहीं जाना है। इसका जो यूआरएल है आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको लेके भी काफी फ्रॉड यहां पे हो रहा है। इनका यही यूनिक है, जो डोमेन है वो यही है, इसके माध्यम से आपको जाना। होम पेज पे आपको काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी चाही गई जो सूचना है आपको यहां पे डालना है। यहां पे काउंसलिंग आईडी भी आपसे पूछी जाएगी, जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट के लगभग लास्ट में आपको मिल जाएगी, तो वो आईडी को यूज करते हुए आप काउंसलिंग है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो मैंने यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस नहीं दिखाई है क्योंकि बेसिक जानकारी दे रहे थे। फिर भी काउंसलिंग को लेके यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।